नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई इंग्लिश कोच पर। आज हम कुछ ऐसे अंग्रेजी वाक्यों को सीखेंगे जिन्हें आप रोज की बातचीत में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ आज हैं इंग्लिश ट्रेनर स्नेहा जी। स्नेहा जी, शुरुआत किस वाक्य से करें? धन्यवाद। पहला वाक्य है आई एम ऑन माई वे। इसका हिंदी अर्थ है मैं रास्ते में हूँ। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी से मिलने जा रहे हों या कोई आपका इंतजार कर रहा हो। बहुत अच्छा। अक्सर हम ऑफिस या दोस्तों के साथ ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं कि इस वाक्य का प्रयोग कैसे करें? जरूर। मान लीजिए आपका दोस्त बार बार कॉल कर रहा है कि आप कहाँ हैं। आप कह सकते हैं वेट फॉर मी, आई एम ऑन माई वे। इस तरह सामने वाला समझ जाएगा कि आप निकल चुके हैं। यह काफी आसान है, लेकिन क्या ऐसे अन्य वाक्य हैं जिनका रोजाना इस्तेमाल हो सकता है? चलिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाक्य की, जो है डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। इसका सही मायने में उपयोग कब किया जाता है? जब कोई व्यक्ति किसी समस्या या जिम्मेदारी को लेकर परेशान हो, तब ये वाक्य बहुत मददगार होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऑफिस का प्रोजेक्ट कठिन है और टीम घबराई हुई है, आप कह सकते हैं डोंट वरी, आई विल हैंडल इट। यानी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। यह वाक्य न सिर्फ आत्मविश्वास जताता है, बल्कि टीम में भरोसे का माहौल भी बनाता है। क्या कभी आपने किसी को इस वाक्य से मोटिवेट होते देखा है? बिल्कुल। एक स्टडी के मुताबिक टीम लीडर जब भरोसे से ऐसा वाक्य इस्तेमाल करते हैं तो 70% कर्मचारी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। यह वाक्य रोजमर्रा की छोटी बड़ी चुनौतियों में सकारात्मक ऊर्जा देता है। बहुत उपयोगी जानकारी। अब चलिए तीसरे वाक्य की ओर बढ़ते हैं। लेट्स कैच अप टुमारो। इसका अर्थ है चलो कल मिलते हैं या बात करते हैं। इसका उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? यह वाक्य तब बहुत काम आता है जब आप वर्तमान में व्यस्त हैं लेकिन रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। मान लीजिए आपको आज समय नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम बिजी टुडे, लेट्स कैच अप टुमारो। यह एक तरह से बातचीत को टालने का शिष्ट तरीका है, जिससे सामने वाला बुरा भी नहीं मानता। क्या आप बता सकती हैं कि इस वाक्य के इस्तेमाल से रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? जरूर। रिसर्च में पाया गया है कि ऐसे छोटे छोटे संचार वाक्य रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इससे सामने वाले को लगता है कि आप सचमुच संवाद में दिलचस्पी रखते हैं, भले ही आप फिलहाल समय नहीं निकाल पा रहे हो। इन वाक्यों के अलावा इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी रुकावट डर होती है। स्नेहा जी, क्या आप बता सकती हैं कि इस डर को कैसे दूर किया जाए? बिल्कुल। इंग्लिश बोलते समय गलती करने का डर सबसे सामान्य है, लेकिन याद रखिए, जैसे बच्चा चलना सीखते वक्त गिरता है, वैसे ही भाषा सीखने में गलतियां होना स्वाभाविक है। कई बार लोग सोचते हैं कि गलत अंग्रेजी बोलने पर लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या इसका कोई समाधान है? इसका एक ही उपाय है, निरंतर अभ्यास। आप रोज इन छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करें। रिसर्च बताती है कि लगातार प्रैक्टिस करने वालों की भाषा सुधारने की स्पीड 40% ज्यादा होती है। इसलिए डर को छोड़िए और बोलना शुरू कीजिए।